नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, ये कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या देखना जरूरी है, कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले ये देखना है कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। देखो, म्यूचुअल फंड एक निवेश का माध्यम है जिसमें कई लोगों का पैसा एक साथ इकट्ठा किया जाता है। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा है उस पैसे को आपसे इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग इन्वेस्टर से इकट्ठा किया जाता है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा उस पैसे को लगाया जाता है। अब प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसको कहाँ लगाता है? स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में। देखो, प्रोफेशनल फंड मैनेजर का काम ये होता है कि आपके जो पैसे हैं, जो आपसे पैसा इकट्ठा हुआ है, उसको किसी अच्छे फंड में लगाना और समय समय पर उसको बदलना। मतलब वेटेज किस में ज़्यादा करना है, किस में कम करना है, ये सारा प्रोसेस आपका प्रोफेशनल फंड मैनेजर करता है। और प्रोफेशनल फंड मैनेजर ऐसा इसीलिए करता है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, क्योंकि इसके लिए आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर को एक एमसी देते हैं, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देते हैं। उसके बाद आता है छोटे छोटे निवेश से बड़ा रिटर्न पाना संभव है। अगर आपने सोचा है कि मुझे 100 रुपये का या 500 रुपये का या 1000 रुपये का एसआईपी करना है, इस छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप लंबे समय में एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है एसआईपी क्या होता है। देखो, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको लंबे समय तक करते रहना होता है, जिससे आपका पैसा कंपाउंडिंग होता है। और एसआईपी में सबसे बड़ा जादू कंपाउंडिंग का ही है, क्योंकि कंपाउंडिंग से आपका पैसा लंबे समय में बढ़ता है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करते हैं, वीकली करते हैं, मंथली करते हैं या फिर डेली करते हैं, तो इससे आपकी एक आदत बन जाती है इन्वेस्टमेंट करने की। और धीरे धीरे अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए आपको मिल सकता है। उसके बाद आते हैं 500 रुपये से शुरुआत कैसे करें। देखो, आप एसआईपी के लिए जरूरी नहीं कि 500 रुपये, अगर आप 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या 20 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जहां पर आप 20 रुपये या 50 रुपये की एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। 25 रुपये से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो पेटीएम का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप जियो फाइनेंस की एप्लीकेशन में जाकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पे आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, वो भी बिल्कुल कम दाम में। अब उसके बाद अगर आपने 500 रुपये या 100 रुपये की एसआईपी करने के बारे में सोचा है तो एसआईपी करने से पहले या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना भी जरूरी है। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चाहिए होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर वो हो जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद आपका सिग्नेचर वेरिफिकेशन और फोटो भी लगता है। लेकिन अगर ये आप प्रोसेस ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ग्रो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, ज़रोधा कॉइन का यूज कर सकते हैं और पेटीएम मनी का भी यूज कर सकते हैं। इसमें जाकर भी आप छोटे पैसे से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इन सब प्रोसेस के बाद आप अपने डीमैट अकाउंट में एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आता है एसआईपी के फायदे क्या क्या हैं। देखो, एसआईपी के बारे में तो आपने समझ लिया कि एसआईपी कितने रुपए की करनी है। आपने ये सोच लिया कि मुझे 500 या 1000 की एसआईपी करनी है। आपने ये भी सोच लिया कि इस एसआईपी को मुझे वीकली या मंथली कैसे करना है। अब समझ लेते हैं एसआईपी के फायदे क्या हैं। देखो, कम पैसे में निवेश की शुरुआत। अगर आपके पास छोटा छोटा पैसा है, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे पैसे को भी अपने काम पे लगा सकते हैं। कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। जितना ज्यादा आप एसआईपी में निवेश करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, उतना ही कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद आता है मार्केट की गिरावट में भी रिटर्न मिलता है। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट की कंडीशन के हिसाब से लग जाता है। अब मार्केट ऊपर रहेगा तब भी आपका इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, अगर मार्केट नीचे रहेगा तब भी आपका इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फंड हमेशा सोच समझकर अच्छा लेना है। उसके बाद आता है अनुशासन में निवेश होता है। देखो, किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। कोई भी काम बिना डिसिप्लिन के अच्छी तरह से आप नहीं कर सकते। एसआईपी में भी आप इसी अनुशासन का पालन करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं, जो लंबे समय तक करते हैं। लंबे समय में आपको अपने पैसे की ग्रोथ अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद में आता है कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। देखो, जैसे बैंक में ब्याज बढ़ता है, वैसे ही एसआईपी में निवेश पर रिटर्न भी बढ़ता जाता है। जिस तरह से आपने अपने अकाउंट में पैसे रखे हैं, उसमें 3% या 4% सेविंग अकाउंट पे
जो इंटरेस्ट मिलता है जिस तरह से वो बढ़ता है, या फिर आपने अगर एफडी की है उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह से आपका एसआईपी में भी धीरे धीरे रिटर्न बढ़ता रहता है। लेकिन आपको एफडी से कहीं ज्यादा रिटर्न देखने के लिए एसआईपी में मिलता है। उसके बाद आता है समय के साथ साथ ये एक बड़ी रकम हो जाती है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लंबे समय में और कंपाउंडिंग के फायदे से आपकी रकम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर 500 रुपए की एसआईपी आपने 20 साल तक की तो लगभग 5 लाख रुपए आप निवेश कर चुके होते हैं। वहीं अगर आप इसको लंबे समय तक करते हैं तो आपको रिटर्न अच्छा देखने के लिए मिलता है। अब इसको और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप 500 रुपए हर महीने जमा करते हैं और 12% अगर अनुमानित रिटर्न को आप कैलकुलेट करते हैं तो 20 साल की अवधि में कुल निवेश आपका होगा 1.2 लाख। अनुमानित रिटर्न 4.7 लाख से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन मार्केट के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लग रहा है तो मार्केट की कंडीशन भी लागू होती है। देखो रिटर्न आपको कहीं ना कहीं एफडी से ज्यादा मिलता है, लेकिन इसको आपको लंबे समय तक करना होता है, जिससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। अब उसके बाद में आते हैं कौन से फंड चुने शुरुआत के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हमेशा फंड का भी चुनाव सही तरह से करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप अपने बैंक में जाके भी संपर्क कर सकते हैं। ध्यान दें कि आप रेगुलर की जगह डायरेक्ट प्लान लें, क्योंकि रेगुलर में कहीं ना कहीं कमीशन जुड़ा होता है और डायरेक्ट फंड में आपका वो कमीशन कम हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में फंड एक जैसा रहता है लेकिन रिटर्न अलग अलग मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि रेगुलर और डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट फंड है तो आपको रिटर्न ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है, वहीं अगर रेगुलर प्लान है तो आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में कम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उसमें कमीशन भी जुड़ा रहता है। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है, रिटर्न स्थिर रहता है, मतलब रिस्क कम होता है लेकिन आपका रिटर्न भी धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद आता है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड में लगाने के फायदे क्या क्या हैं? देखो कम खर्च होता है इसमें आपका, और ये हमेशा बाजार के अनुसार ही चलते हैं, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद में आपका टैक्स को बचत करने में और उसको ग्रोथ करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद में आते हैं एसआईपी और एफडी में क्या अंतर है। देखो एसआईपी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, मतलब आपने 500 रुपए या 100 रुपए या 2000 रुपए या 1000 रुपए, जो भी आपकी जेब अलाउ करती है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो उसको आप हर महीने या हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। आपका पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है, क्योंकि जो आपको लंबे समय में रिटर्न मिलता है या कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है वो कहीं ना कहीं आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, जिससे आपको लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में आता है रिस्क होता है, लेकिन मुनाफा ज्यादा भी हो सकता है। देखो इसमें रिस्क होता है क्योंकि मार्केट के कंडीशन के हिसाब से ही आपकी एसआईपी वर्क करती है। मार्केट के कंडीशन के हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड जो भी आपने फंड चुना है वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब आते हैं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें आप एक बार में पैसा जमा करते हैं और तय समय पर, मतलब जो भी आपकी लिमिट है 5 साल या 6 साल या 10 साल के लिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एफडी में पैसा डाला है, उसका ब्याज के साथ आपको पैसा वापस मिलता है। जोखिम बहुत कम है लेकिन रिटर्न भी सीमित है। देखो इसमें रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी धीमे धीमे मिलता है। इसमें आपको 6 या 6.5% रिटर्न देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 12%, 13% और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, या फिर फंड आपने कौन सा चुना है, फंड अगर आपका अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी आपको अच्छा मिलता है। उसके बाद आते हैं अंतर क्या है दोनों में। देखो एसआईपी में पैसा धीरे धीरे और बाजार के अनुसार बढ़ता है, जैसे कि मैंने बताया जिस तरह से बाजार रिएक्ट करता है उसी तरह से पैसा आपका अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन आपको कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है, बाजार ऊपर रहे या नीचे रहे आपका पैसा लगता रहता है। जबकि एफडी में पैसा सुरक्षित रहता है। एफडी पर सबको भरोसा होता है कि मैंने इतना पैसा एफडी में डाल दिया, 6.5% मेरे को रिटर्न मिल रहा है या 7% रिटर्न मिल रहा है। वहीं एसआईपी में आपको ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है, एफडी में पैसा सुरक्षित रहता है। तो ये आपको तय करना है कि आपको फिक्स डिपॉजिट करना है या फिर अच्छे फंड में आपको लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद में आते हैं एसआईपी के जरिए गोल्स पूरा कैसे करें। देखो सबसे पहले जब आप ये सोचते हैं कि मुझे 500 या 1000 की एसआईपी करनी है तो आपके मन में कुछ गोल्स होता है। या तो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप घर खरीदने के लिए कर रहे हैं, या फिर विदेश यात्रा के लिए कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। देखो हर लक्ष्य के लिए अलग अलग फंड जरूरी है। आपने अगर ये सोचा है कि मुझे 2 साल बाद या 3 साल बाद रिटायर होना है
तो उसके लिए आप रिटायरमेंट प्लान को चुन सकते हैं। देखो इन सब में से जो भी आपका लॉन्ग टर्म में गोल हो तो उसके हिसाब से आपको फंड चुनना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं एसआईपी में कितनी राशि रखें। देखो कम से कम 500 रुपए से शुरुआत करें, या फिर अगर आप 500 रुपए नहीं कर सकते तो आप 100 रुपए से, 200 रुपए से या 50 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया, या तो पेटीएम या फिर जियो फाइनेंस में आप छोटे पैसे से एसआईपी कर सकते हैं गोल्ड में। देखो 500 रुपए से मैं क्यों बोल रहा हूँ, 500 रुपए आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, 1 साल तक 500 रुपए करते हैं, तो अगले साल से आप उसको टॉपअप भी कर सकते हैं 100 रुपए से या 200 रुपए से, मतलब 600 रुपए या 700 रुपए बढ़ा के कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को बढ़ाते हैं, अभी आपने 1 साल तक 500 का एसआईपी किया, उसके बाद में आपने क्या किया कि 600 का शुरू कर दिया, उसके अगले साल आपने 700 से शुरुआत कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी राशि भी बढ़ती रहती है और कंपाउंडिंग का फायदा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अपनी आय का 10% एसआईपी में देखो, अगर आप 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो उसमें से आपको 2,000 इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो आपको 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको लंबे समय में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है एसआईपी से एक बड़ी रकम कैसे बन सकती है। देखो एसआईपी से बड़ी रकम बनाने के लिए आपको 500 रुपए अगर आप महीने में जमा करते हैं, मतलब अगर आप 500 रुपए की एसआईपी करते हैं और उसको 25 साल तक करते हैं, 500 रुपए की एसआईपी 25 साल तक अगर करते हैं तो 15% रिटर्न देखने के लिए मिलता है आपको, मतलब 12 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद में अगर आप 2,000 रुपए की एसआईपी करना शुरू करते हैं 1 महीने में, तो 25 साल तक इसको अगर रेगुलरली करते हैं, अगर कोई टॉपअप भी नहीं करते हैं, रेगुलर करने के बाद टॉपअप भी बढ़ाते हैं, या फिर नहीं भी करते हैं, तो 2,000 रुपए फिक्स अगर 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15% रिटर्न अगर आपको अनुमानित मिले तो 50 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वहीं अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी पर मंथ करते हैं 30 साल के लिए और 15% रिटर्न की आप उम्मीद करते हैं, तो आपको 3 करोड़ रुपए प्लस का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर, क्योंकि पैसा आपका धीरे धीरे लंबे समय में आपको अच्छी ग्रोथ बना के देता है। उसके बाद आते हैं एसआईपी में नियमितता क्यों जरूरी। देखो मार्केट ऊपर या नीचे होता रहता है, जब भी आपकी एसआईपी लगती है तो जरूरी नहीं है कि वो एक दिन में अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिले आपको। देखो स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एसआईपी में औसत रिटर्न मिलता है आपको। अनुशासन जरूरी है, देखो डिसिप्लिन जरूरी है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हर महीने समय पर निवेश करें, क्योंकि समय पर निवेश करने से क्या होगा कि आपकी कोई किस्त छूटेगी नहीं, जिससे आपको लंबे समय में एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है अपनी एसआईपी में। उसके बाद आता है ऑटो डेबिट लगाएं, ताकि कभी मिस ना हो। देखो कभी भी अगर आप कोई भी किस्त मिस कर देते हैं या चूक जाते हैं तो उससे बचने के लिए आपको ऑटो डेबिट लगाना चाहिए। ऑटो डेबिट की सुविधा आपको हर बैंक देता है, जिससे आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी मिस नहीं होता, न ही आप चूकते हैं कोई एसआईपी का इन्वेस्टमेंट करने से। आपके सारे इन्वेस्टमेंट सही तरह से और समय पर होते हैं। उसके बाद आता है एसआईपी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। देखो सबसे पहले अपने गोल्स को जानना बहुत जरूरी है। जिसमें भी आप एसआईपी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लंबे समय में किस लिए आप एसआईपी कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। सही फंड का चयन करें। देखो रिसर्च करना बहुत जरूरी है आपको। किसी भी अच्छे फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी सस्ते फंड से बढ़िया है कि अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल सके। उसके बाद में आते हैं सस्ता नहीं अच्छा फंड चुने। जैसे कि मैंने अभी कहा, आप सस्ते फंड की जगह अगर आप अच्छा फंड लेते हैं, वहीं अगर आप 1,000 की जगह अगर 500 की एसआईपी अलग अलग फंड में करते हैं तो आपको उसमें एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद आता है एसआईपी में कौन कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे। देखो एसआईपी करने के लिए आप किसी भी ब्रोकर से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ग्रो ऐप नंबर 1 पे आता है। उसके बाद ज़ीरोधा कॉइन में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ईटी मनी में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखो किसी में भी अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको केवाईसी प्रोसेस से तो गुजरना ही होता है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सही ब्रोकर का चुनाव करना भी एक समझदारी वाला विकल्प होता है। क्योंकि अगर आप सस्ते ब्रोकर में या फिर कोई ऐसा ब्रोकर है जिसके हिडन चार्ज काफी है तो वो आपको कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा अच्छे ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करें, ताकि आपका केवाईसी पूरा करने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रख सके। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नई लर्निंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।